हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है ए जीवाश्म ईंधन के दहन SO2 तथा NO2 के आधिक्य द्वारा, बी उद्योग तथा कोल गैस से NH3 के आधिक्य में उत्पादन द्वारा, सी अपूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड के आधिक्य द्वारा, डी दहन तथा जीव शोषण से CO2 के आधिक्य में बनने से। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, जब वर्षा जल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल उपस्थित हो तब इसे अम्ल वर्षा बोला जाता है। अम्ल वर्षा बोला जाता है। देखिए, अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है। अम्ल वर्षा का निर्माण पहले समझते हैं HNO3 का निर्माण। तो देखिए, गैसोलीन के दहन से नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और इसकी O3 से क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप बनता है NO2 प्लस O2। क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब जो बना NO2 है उसकी क्रिया होती है O3 से, तो ये बनता है NO3 प्लस O2। NO2 प्लस NO3 इस क्रिया से बनता है N2O5, और ये N2O5 जब जलवाष्प से क्रिया करता है, तब बनता है HNO3 और इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। और ये जब वर्षा जल में उपस्थित होता है तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब इसी तरीके से कारखानों से SO2 उत्पन्न होती है और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है, यानी 2SO2 प्लस O2, तो ये बनता है 2SO3। अब SO3 की क्रिया होती है जब जलवाष्प से H2O वेपर से, तो ये बनता है H2SO4। और जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ये वर्षा जल में उपस्थित होता है तो इसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, ए विकल्प में दिया है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से SO2 तथा NO2 के आधिक्य द्वारा, तो सही उत्तर हो जाता है उत्तर विकल्प ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।